नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरएस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें। 9 एसपी समेत 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। जहानाबाद, सारण, औरंगाबाद, जमुई, भोजपुर, वैशाली, अररिया, बगहा व खगड़िया में नए एसपी तैनात। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में बिहार के 2 जवान शहीद, सीएम और राज्यपाल ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर में सोमवार को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवान खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा बिहार के रहने वाले थे। आतंकियों ने यह हमला तब किया जब जवान बारामूला जिले के एक चेक नाका पर तैनात थे। हमला करने के बाद भाग रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सोमवार को 2525 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,618 हो गई। राज्य के 6 जिलों में 100 से अधिक संक्रमित मिले। पटना में सर्वाधिक 304 नए संक्रमित मिले, जबकि बेगूसराय में 131, पूर्वी चंपारण में 137, मधुबनी में 203, मुजफ्फरपुर में 143 और पूर्णिया में 129 नए संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया में 41, अरवल में 16, औरंगाबाद में 60, बांका में 19, भागलपुर में 78, भोजपुर में 38, बक्सर में 67, दरभंगा में 57, गया में 40, गोपालगंज में 68, जमुई में 25, जहानाबाद में 54, कैमूर में 22, कटिहार में 98, खगड़िया में 23, किशनगंज में 37, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 38, मुंगेर में 33, नालंदा में 91, नवादा में 9, रोहतास में 46, सहरसा में 87, समस्तीपुर में 30, सारण में 66, शेखपुरा में 28, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 80, सिवान में 68, सुपौल में 36, वैशाली में 30 और पश्चिम चंपारण में 52 नए संक्रमित की पहचान की गई। विधायकों के निष्कासन पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बोले, आरजेडी में कोई नेता आत्मसम्मान के साथ काम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों के निष्कासन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी नेता आत्मसम्मान के साथ आरजेडी में काम नहीं कर सकता। 2 बोरी चावल के लिए किराना दुकानदार से उलझी डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बहन, थाने में किया हंगामा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की बहन रेखा मोदी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने महज 2 बोरी चावल के रुपए के लिए दुकानदार को दांत से काट लिया। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की बहन रेखा मोदी ने किराना दुकानदार से 2 बोरी चावल खरीदा था। उन्होंने दुकानदार से घर तक चावल पहुंचा देने को कहा। इधर दुकानदार किसी कारणवश चावल घर तक नहीं पहुंचा सका तो देर शाम को रेखा मोदी गुस्से में किराना दुकानदार के पास पहुंची और हंगामा करने लगी। देखते ही देखते बात बढ़ती चली गई और रेखा मोदी ने दुकानदार को दांत तक काट लिए। 1,68,00,000 रुपए अवैध रूप से अर्जित करने के मामले में मुजफ्फरपुर के ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। ये चार्जशीट निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष निगरानी कोर्ट में दाखिल की है। 48 घंटे में 4,997 नर्सों की नियुक्ति के साथ हुई तैनाती। सीएम नीतीश की घोषणा के बाद सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग। बिहार में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में 4,997 नर्सों की नियुक्ति कर तैनाती भी कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के 48 घंटे के अंदर सभी चयनित 4,997 ए ग्रेड नर्सों की नियुक्ति की गई और साथ ही में सभी की पद स्थापना भी अस्पतालों में कर दी गई। पीएम के नाम पर फर्जी वेबसाइट बना इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के मामले में पटना में गिरफ्तार। प्रधानमंत्री के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के मामले में एक युवक को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दीदारगंज पुलिस थाना की मदद से इस युवक को गिरफ्तार किया। दीदारगंज थाना इलाके के ज्ञानचक गाँव से सुरेंद्र यादव को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के लिए बेरूराज थाने के फुलवरिया चौक पर पुलिस ने एक फल दुकानदार की पिटाई कर दी। बेरहमी से पिटाई करते हुए पुलिस ने उसे अपने वैन में लाद लिया और लाठी से पीटती रही। इससे फल दुकानदार का एक हाथ टूट गया और सिर में भी चोटें आई है। इस पूरी घटना का वहां मौजूद एक युवक ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री विनोद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रवाना। कोरोना से ठीक हुए तो हो गया ब्रेन हेमरेज। बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्हें रविवार को ब्रेन हेमरेज हो गया था। उन्हें रूबन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। विनोद को दिल्ली में मेदांता अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए पटना जंक्शन पर लगी मशीन, वेंडिंग मशीन से टूथपेस्ट, ब्रश व साबुन सर्फ खरीद सकेंगे यात्री।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे द्वारा लगातार यात्री सुविधाओं में बदलाव किया जा रहा है। स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर पटना जंक्शन पर एक ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई गई जिसमें पैसे डालकर यात्री टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, सर्फ, शैम्पू आदि खरीद सकते हैं। बिहार के सभी डाकघरों में खोले जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर, बनेंगे पैन कार्ड, रेलवे, एयर टिकट। बिहार के लोगों को डाकघर से किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, मनी ट्रांसफर सहित अन्य 300 सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए बिहार डाक सर्किल की ओर से प्रदेश के चुनिंदा डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। सेंटर खोलने के लिए डाकघरों को चिन्हित किया जा रहा है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक पटना से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके बाद पूरे बिहार में दिसंबर तक करीब 200 सेंटर खोलने का लक्ष्य है। नियोजित शिक्षकों का होगा जिला स्तर पर तबादला, सेवा शर्त नियमावली इस महीने में हो जाएगी लागू। राज्य के 3,57,000 नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति से लेकर तबादला तक का लाभ मिलेगा। जिला और प्रमंडल स्तर पर तबादला हो सकेगा। इन शिक्षकों को ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा। जेईई मेन व नीट तय समय पर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेन और 13 सितंबर को नीट। कोर्ट की टिप्पणी, कोरोना के कारण देश में सब कुछ नहीं रोका जा सकता। छात्रों के शैक्षणिक जीवन को लंबे समय तक जोखिम में नहीं डाला जा सकता। दलित नेता का एनडीए से जाना दुर्भाग्यपूर्ण, चिराग। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को श्याम रजक के जदयू से जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वर्चुअल माध्यम से राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक व अन्य नेताओं तक अपनी बात रखी। शराब तस्करों ने अब कुरियर के माध्यम से सेटिंग कर ब्रांडेड शराब की बोतलों को पटना लाना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब पटना जिला एक्साइज विभाग की टीम ने निरीक्षक शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की। कुरियर के कार्यालय से शराब के खेप को रिसीव करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लगातार निजीकरण की कोशिश के विरोध में बैंक कर्मियों ने बुध मार्ग स्थित इंडियन बैंक के मॉडल कार्यालय परिसर के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन बिहार के अध्यक्ष बी प्रसाद व महासचिव जयप्रकाश दीक्षित ने किया। दरभंगा के जिला जज बने विधानसभा के सचिव। राज्य सरकार के द्वारा दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह को बिहार विधानसभा का सचिव बनाया गया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना में केंद्र करे मदद, सुशील मोदी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पटना में बन रहे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना में मदद करे। प्रतिशोध, मां, पिता और 2 बहनों की हत्या का बदला। वहीं दिन, तारीख और समय तय कर भतीजे ने चाचा को मार डाला। मां, पिता और 2 बहनों की हत्या के प्रतिशोध में सोमवार को नाबालिग 15 वर्ष ने अपने चाचा की चाकू गोदकर हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि नाबालिग ने हत्या के लिए वही दिन, तारीख और समय चुना जिस दिन उसके चाचा ने मां, पिता और 2 बहनों को बंद कमरे में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया था। यह प्रतिशोध की घटना कटिहार के बारसोई के चौंदी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 5 महलदार टोला की है। 3 वर्ष पूर्व 17 जुलाई सोमवार सुबह 5 बजे मनोज सिंह संपत्ति विवाद में अपने ही भाई के पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर आग लगा दिया था। इसमें 4 लोग जिंदा जल गए थे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।